वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की प्रोज से 7th लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. बासम। हेरिटेज ऑफ इंडिया के इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशंस कवर करने वाले हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हम कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी and no one can forecast her future with any certainty. But it is safe to predict that whatever the future may be, the Indians of coming generations will not be unconvincing the self-conscious copies of Europeans, but will be men rooted in their traditions and aware of the continuity of their culture. इस पैराग्राफ को हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमारा रेफरेंस रहेगा These lines have been taken from the lesson The Heritage of India written by A.L. Basam. कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे The writer expresses his full confidence in the future generation of India for preserving their culture. तो कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा कि लेखक अपना फुल कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करता है इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। वो कहता है कि भारत की आने वाली जो जनरेशन है वो पूरी तरह से अपनी कल्चर को प्रिजर्व रखेगी, सुरक्षित रखेगी। एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे हम। द राइटर सेज दैट इंडिया इज कन्फ्रंटेड विद मैनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। लेखक कहता है कि भारत इस समय कई आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा है। नो वन कैन से विद सर्टेनिटी व्हाट विल बी द पॉलिटिकल शेप एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। कोई भी इस चीज़ को निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि भारत का राजनीतिक और आर्थिक विकास या कंडीशन कैसी होगी। बट इट इज़ श्योर ऑफ दैट, लेकिन इस बात से बिल्कुल श्योर है, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया विल नॉट ब्लाइंडली फॉलो द वेस्टर्न कल्चर। जो फ्यूचर जनरेशन है, भारत की भविष्य की पीढ़ी है, वह अंधे होकर पश्चिमी सभ्यता की नकल नहीं करेगी। इट विल प्रिजर्व द इंडियन कल्चर, यह भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखेगी। इट विल फॉलो द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर, यह प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रथाओं और परंपराओं का अनुसरण करेगी। दैट हैज़ केप्ट देम बाउंड टुगेदर सो फार, जिसने उन लोगों को अभी तक एक साथ एक सूत्र में बांधकर रखा है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कास्ट इज वैनिशिंग, द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड दैट the more objectionable features of caste may have disappeared within a generation or so. कहते हैं कि जाति प्रथा समाप्त हो रही है और ये प्रक्रिया लंबे समय से शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी गति इस समय इतनी अधिक है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रथा विलीन हो रही है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, प्राचीन पारिवारिक प्रथाएं जो हैं वो अपने आप को वर्तमान दिनों की स्थिति के अनुसार ढाल रही हैं। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, वास्तव में भारत का पूरा रूप बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कॉन्टीन्यूज, लेकिन जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, ये कभी समाप्त नहीं होंगी। ये हमारा पैराग्राफ है, तो इसका रेफरेंस तो सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में हम राइट करेंगे इन दीज लाइन्स द ऑथर सीज दैट ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया आर चेंजिंग। इन लाइन्स में लेखक कहता है कि भारत की जो पुरानी परंपराएं हैं वो बदल रही हैं। इवन देन द ओल्ड कल्चर ऑफ इंडिया कॉन्टीन्यूज थ्रू द न्यू चेंजेस, फिर भी इन नए परिवर्तनों में भी भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा। एक्सप्लेनेशन में हम राइट करेंगे इन मॉडर्न इंडिया पीपल डू नॉट फॉलो द कास्ट सिस्टम स्ट्रिक्टली। जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में लोग जाति प्रथा को कठोरता से उसका पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब जाति प्रथा नहीं मान रहे हैं। इट हैज़ बीन डिसअपियरिंग सिंस लॉन्ग,
ये लंबे समय से समाप्त हो रही है, बट नाउ इट इज़ डिसअपियरिंग फास्ट, लेकिन अब यह बहुत तेज़ी से विलीन हो रही है। द लास्ट जनरेशन एंड द प्रेजेंट जनरेशन आर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम ईविल इन्फ्लुएंस ऑफ द रिजिड कास्ट सिस्टम। जो पिछली पीढ़ी है और आज की पीढ़ी है वह बहुत ही तेज़ी से इस जाति प्रथा के प्रभाव से मुक्त हो रही है। वंस इंडियंस फॉलोड देयर own family system which is also changing under new influences। कभी जो भारतीय प्राचीन परंपराओं पर चलते थे वह अब नए प्रभाव के अंतर्गत अपने आप को बदल रहे हैं। इन फैक्ट इंडिया इज अंडर गोइंग अ कंप्लीट चेंज। वास्तव में भारत में पूर्णतः परिवर्तन हो रहा है, येट फिर भी इट हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स कॉन्टैक्ट विद इट्स ओल्ड कल्चर। फिर भी इसने अपनी प्राचीन संस्कृति से अपना संबंध नहीं खोया है। इट्स ओल्ड कल्चर वुड नेवर डाई। इसकी जो पुरानी कल्चर है, संस्कृति है, वो कभी नहीं समाप्त होगी, यह अपनी निरंतरता को हमेशा बनाए रखेगी। तो ये हमारा सेकेंड एक्सप्लेनेशन हो गया। थर्ड एक्सप्लेनेशन जो है हमारा वह है मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड। जो कुछ भी एंशिएंट इंडियन कल्चर में यूजलेस था वो कब का पहले ही समाप्त हो गया है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हैक्टॉम्स ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन। वैदिक युग की जो फिजूल की और असभ्य परंपराएं थीं, बर्बरताएं थीं, वो कब की समाप्त हो गई हैं, भुला दी गई हैं। दो एनिमल सेक्रीफाइस कॉन्टीन्यूज इन सम सेक्ट्स। यद्यपि जो एनिमल सेक्रीफाइस हैं, पशुओं की बलि है, वो अभी भी कुछ है सेक्ट्स में चल रही है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्नट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर। लेकिन विधवाओं को कब का हस्बैंड की चिता में जलाना बंद कर दिया गया है। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। कानून की वजह से अब कोई भी बच्चों की बचपन में लड़कियों की शादी नहीं कर सकता है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब सोल्जर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन। बसों और ट्रेन में सब जगह ब्राह्मण बिना किसी छुआछूत के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। और कानून के द्वारा मंदिर सभी के लिए खोल दिए गए हैं। तो इस पैराग्राफ को हमें एक्सप्लेन करना है। कॉन्टेक्स्ट हमारा होगा इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। इन पंक्तियों में लेखक प्राचीन भारत की प्राचीन परंपराओं में जो परिवर्तन हुए हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन होगा हमारा द ऑथर राइट्स दैट मैनी ऑफ द इविल्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन कल्चर आर नाउ नो मोर इन प्रैक्टिस। लेखक लिखते हैं कि जो प्राचीन भारत की संस्कृति की जो बुरी प्रथाएं थीं वो अब प्रैक्टिस में नहीं हैं। देयर हैड बीन सर्टेन बारबरिक ट्रेडिशंस ऑफ पब्लिक सेक्रीफाइसेस इन द वैदिक एज। वैदिक युग में लोगों की बलि देने की बुरी परंपरा थी। द विडोज वर फोर्स्ड टू डाई ऑन द बर्निंग फायर्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। विधवाओं को अपने पति की जलती हुई चिता में बलिदान देना पड़ता था, मरना पड़ता था। चाइल्ड मैरिज वाज इन वॉग अमंग द गर्ल्स। और लड़कियों की बचपन में शादी करा दी जाती थी। बट ऑल दीज इविल ट्रेडिशंस आर नाउ नो मोर इन फैशन इन मॉडर्न इंडिया। लेकिन ये सारी प्रथाएं अब आधुनिक भारत में चलन में नहीं है। द ओल्ड कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ आल्सो सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया। जो ओल्ड कस्टम्स हैं, छुआछूत की जो पुरानी प्रथा है, वो अब नए भारत में अस्तित्व में नहीं है। द अपर कास्ट पीपल डू नॉट हेट द टच ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। जो उच्च जाति के लोग हैं वो अब निम्न जाति के लोगों को छूने से घृणा नहीं करते हैं। दे ट्रैवल इन द सेम बसेस। वो एक ही बस में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं। एंड वर्शिप इन द सेम टेम्पल टुगेदर। और एक ही मंदिर में साथ साथ पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैंने कवर कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा
होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो मेरी चैनल से जुड़कर आप कंप्लीट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि बाकी के आगे के कोर्स की वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।